अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान मोमिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक हूरिकेन। आज की वीडियो में हम मेहरान के डैशबोर्ड को खोलेंगे। आप सब जानते हैं कि मेहरान का एक बहुत पुराना इशू है कि इसके डैशबोर्ड में लाइट्स नहीं होती। तो जब आप रात का सफ़र करते हैं तो आपको दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, आपको पता नहीं चलता आप किस स्पीड पे हैं, और इसके अलावा जो आपका पेट्रोल गेज है और उसके साथ हीट गेज है तो उसका भी आपको पता नहीं चलता। तो इस वजह से मैंने इसकी एक डैश पैनल की जो प्लेट होती है, डैशबोर्ड की जो पैनल होता है, तो वो मैंने ख़रीदा है और इसको हम अब लगाने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे डैशबोर्ड को खोलना है। तो सबसे पहले आपके डैशबोर्ड में एक यहाँ पे स्क्रू है और एक यहाँ पे स्क्रू है। इसके अलावा दो जो है वो नीचे हैं, एक ये रहा और एक इस साइड पे ये रहा। ठीक है, तो इन चारों स्क्रूज़ को आप खोल लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो हमने चारों स्क्रूज़ खोल लिए हैं, दो नीचे के दो ऊपर के, और इसके अलावा अब मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दो रोटेटिंग बटन्स, तो आपने इनको भी निकाल लेना है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो रोटेटिंग बटन्स हैं, आप इनको बटन्स कहें या रेगुलेटर टाइप की चीज़ है। तो इसको आप यहाँ से निकाल लेंगे ताकि डैशबोर्ड को निकालने में फिर आसानी हो। तो वो दोनों बटन मैं निकाल चुका हूँ एंड मेरे ख्याल में इस नॉब को भी शायद निकालना पड़े। इस नॉब को भी मैंने निकाल दिया और अब जो है तो हम इस पैनल को निकालते हैं। तो आपने इस साइड से, राइट साइड से आपने पहले निकालना है, क्योंकि यहाँ से स्लाइड करना है आपने, ये ऐसे नहीं निकलेगा। स्लाइड करके तो आपने फिर जो पैनल है इसको आपने अलग कर देना है। तो ये रहा हमारा डैश। तो अब असल चीज़ हमारी काम की ये है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इसके 1 2 और इस साइड पे 3 और 4। तो आपने ये 4 स्क्रूज़ खोल लेनी है। ठीक है, स्टायरिंग को थोड़ा इस तरह कर लेता हूँ। तो अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये 4 स्क्रूज़ हमने खोलने हैं और उसके बाद हम इस डैश बोर्ड को वहाँ से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों स्क्रूज़ अनटाइट कर दी हैं और अब मैं इसको निकालने जा रहा हूँ, लेकिन बड़ी एहतियात से, क्योंकि इसके पीछे जो है तो केबल्स होंगी, अटैच्ड होंगी इसके साथ। तो आपने केबल्स का ध्यान रखना है। तो गाइस, मीटर मैंने निकाल दिया है। इसको निकालना थोड़ा टफ है। तो आपने इस जो आपका राइट साइड है, यहाँ से इसको ज़रा नीचे की तरफ टिल्ट करके, तो आपने इस तरफ को ऊपर करके इन नॉब्स को वहाँ से छुड़वा के तो तब निकालना होगा। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी। तो गाइस, ये है हमारा स्पीडोमीटर डैशबोर्ड और अब हम इसको खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो इसका फ्रंट ग्लास है, जो प्लास्टिक ग्लास है इसको हमने निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसको नीचे की तरफ प्रेस करके तो आपने खींच लेना है।
ये आप देख सकते हैं, इसको नीचे की तरफ आपने प्रेस करना है, क्योंकि इसके हुक्स जो हैं वो, अगर आप देख सकते हैं इसके हुक्स ऊपर की तरफ हैं, तो हम अगर इसको नीचे करेंगे तो तब इसके हुक्स फ्री होंगे। तो हम इसको नीचे करके यहाँ से इसको स्लाइड करेंगे। आपने सबको आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी करना है, एक वक्त में फुल ना खोलें, थोड़ा थोड़ा खोलेंगे सबको, तो फिर ये आखिर में खुद ही खुल जाएगा। ये देखें, जो ऊपर का जो उसका प्लास्टिक का मटेरियल वाला है, ऊपर से इसका जो प्लास्टिक का ऊपर से जो इसका ग्लास है उसको हम निकाल चुके हैं, बस थोड़ा सा रहता है ये। बड़ी एहतियात से आपने ये करना है। तो ये देखिए, ये निकल चुका है। अच्छा, इसका जो फ्रंट ग्लास था वो हम निकाल चुके हैं। अब हमने इसका जो ये ब्लैक कवर है इसको निकालना है। सेम वही प्रोसेस है, इसको भी आपने नीचे की तरफ प्रेस करके तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको आगे की तरफ पुश करना है। आप एक हाथ से पकड़ के इसको पुश भी कर सकते हैं, ऐसे ये जल्दी निकल आएगा। इसी तरह इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं, यहाँ भी इसको छोटा सा प्रेस करके ये देखिए निकल चुका है। तो ये हम इसका पैनल निकाल चुके हैं, फिर अटक गए यहाँ पे, तो उसको मैं ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, इन फ्रंट के 2 स्क्रूज को खोलना है और इस नीडल को हमने ऊपर की तरफ पुश पुल करना है, तो ये निकल आएगी। थोड़ा ज़ोर से पुल करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सख्त होती है। अभी जो अंदर के 2 स्क्रूज हैं इनको मैं खोल लेता हूँ। ये 2 स्क्रूज मैंने खोल लिए। अब जो है तो मैं इसको आसानी से यहाँ से उठा लूँगा। तो अगर आप ये देखें, ये बिल्कुल स्टील की एक पतरीनुमा प्लेट बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी पे ही लाइटिंग कर लें तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये पीछे से स्टील है और जो इसके बरक्स हम पैनल ख़रीद के आए हैं तो वो जो है तो एक प्लास्टिक मटेरियल है जिसमें से लाइट मतलब थ्रो हो सकती है। तो मैं अभी आपको वो पैनल दिखाता हूँ। ये इसके अंदर का आप निज़ाम देख सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं एक पैनल लेके आया हूँ, अराउंड 1000 रुपीज़ का ये मिलता है, ठीक है। मेगा हाईटेक कंपनी का नाम है।
ये देखें स्पीडोमीटर, ग्लूइंग किट इसको कहते हैं। मेगा हाई टेक कंपनी का नाम है। तो मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो इसमें आपको एक डायल मिल जाएगा, प्लेट मिल जाएगी। इधर आप देखें गौर से तो ये प्लास्टिक मटेरियल है और इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ से लाइट फ्लो करेगी, मतलब यहाँ से लाइट आप अगर थ्रो करेंगे तो बैक साइड पे ही नज़र आएगी। और इसके अलावा इस बॉक्स में हमारे पास एक LED PCB मिल जाता है और साथ में एक ग्लोइंग नीडल मिल जाती है और कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें एक स्टेपलर पिन लगी हुई है, इसको खोल लेते हैं हम। एक अदद नीडल और एक अदद स्क्रू। तो टोटल ये सामान है जो यहाँ से निकला है। तो सबसे पहले अब हमने इस PCB को लगाना होगा, तो इसकी वायर्स पहले हम ठीक कर लेते हैं। ये देखें मूवमेंट के साथ ही इसकी एक तार जो है तो अल्लाह को प्यारी होगी। ये है हमारी बिल्ड क्वालिटी, क्या कहेंगे आप, नई चीज़ है और ये हाल है। चले बहरहाल हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे फिक्स होगी। तो आई थिंक इस तरह फिक्स होगी, क्योंकि अगर हम डायल को देखते हैं तो डायल हमारा 0 यहाँ से शुरू होता है, तो इसीलिए इस बल्ब को यहाँ होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ भी है, इसको भी हम देखते हुए यहाँ से जब कटा हुआ है तो मीन्स कि ये जगह हमने इस जगह के लिए कटा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस यहाँ करनी पड़ेंगी ताकि ये नीचे चला जाए। मैं बहुत ज़ोर नहीं दे सकता इस पर, ऐसा ना टूट जाए। मैं पेचकस की मदद से इन सुराखों को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, ऐसा ना हो कि ये नीचे प्लास्टिक टूट जाए या ऊपर वाला। तो इसलिए मैं अभी कटर की मदद से इसको फर्दर देखता हूँ। मैंने इन सुराखों को थोड़ा खोल लिया है, तो अब देखते हैं। तो अगर आप देखें तो ये
अच्छे से फिट हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ इसके साथ लग रहा है, तो ये इन्होंने इसीलिए आई थिंक जगह दी हुई है कि आप बोर्ड को काट सकते हैं। हो सकता है डिफरेंट मॉडल्स में ये चीज़ डिफरेंट हो। इसका पीसीबी से कोई लेना देना नहीं एक्स्ट्रा है, तो ये इसको मैं काट देता हूँ। ये आप देखिए कट चुका है। तो अभी अच्छे से बैठ गए। ठीक है, और आई थिंक मुझे ये समझ नहीं आ रही ये पेज कहाँ पे काम आने वाला है। वेल कोई मसला नहीं है, हम इसको ग्लू गन के साथ चिपका सकते हैं। लेकिन अब पहले जो टांका टूट गया उसको मैं सोल्डर कर लूँ, फिर आगे मज़ीद देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ देखना है कि इन वायर्स को इस तरीके से मैं लगाऊं कि मुझे कोई जुगाड़ ना करना पड़े, तो जेन्युइन तरीके से फिटिंग आ जाए। तो अगर हम पीछे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ देखें अगर आप गौर से, तो ये इग्निशन लिखा हुआ है और ये साथ में ग्राउंड, मीन्स कि ये जो स्ट्रिप आ रही है ये इग्निशन की है, मतलब पॉजिटिव वायर, और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे भी सोल्डर कर सकता हूँ वायर्स को। और इसके अलावा मैं अब कुछ देखता हूँ, इन बल्ब से अगर मैं कुछ काम ले सकूँ तो मैं यहाँ से सिस्टम बनाता हूँ इसका। जगह नज़र आ रही है आपको, तो यहीं से हम अपनी केबल्स को बाहर निकाल देंगे।
आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ग्लू कर दिया, अब ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। मज़ीद मजबूती के लिए मैं इसको यहाँ भी ग्लू कर देता हूँ। जब इसकी वायर्स को भी मैं यहाँ पे ग्लू कर देता हूँ ताकि कोई झटका या जोर खाने की सूरत में ये लोग इस पे खिंचाव ना आए। अभी हम जो है तो प्लेट निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें तो ये जो वायर आपको नज़र आ रही है, ये नीडल की वायर है, इसको हमने इधर लगाना है। ठीक है, तो ये यहाँ भी आप लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ लगा के देख लेते हैं। अगर पोलैरिटी का इशू हुआ तो हम, अगर तार को हम इस तरफ लगा रहे हैं, अगर नहीं लग रहा फिर भी, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं ऐसे इसको लगा लेता हूँ। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी मतलब डैशबोर्ड की जो अपनी वायर होती है उसी के साथ चेक करें। अगर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर है तो आप जो है किसी भी 12 वोल्ट सप्लाई के साथ, याद रखिए बैटरी के साथ डायरेक्टली आपने चेक नहीं करना, क्योंकि बैटरी के एम्पेयर्स ज़्यादा होते हैं तो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे पास ये देखें, ये बक कन्वर्टर है, तो इसमें ये 12 वोल्ट दे रहा है। कि आप किसी भी 12 वोल्ट अडाप्टर से भी चेक कर सकते हैं, उस सूरत में ये सेफ़ होगा। चेक करके देखता हूँ कि आया मेरी एलईडीज़ काम कर रही हैं नहीं कर रही। तो ये पॉजिटिव वायर होगी हमारी, और ये दूसरी है हमारी ब्लैक वायर, वो ग्राउंड वायर है। तो आप देख सकते हैं कि ये चल पड़ी हैं वायर्स, सॉरी एलईडीज़, लेकिन ये जो रेड है इसके अंदर जो नीडल की जो एलईडी है वो अभी भी ग्लो नहीं कर रही। तो ये पोलैरिटी का इशू होगा। तो मैं इसको स्विच करके देखता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से जस्ट मैंने इसको उल्टा करके चेक कर लेना है। इसको आप निकालें, इस पोजीशन में थी तो मैं इसको उल्टा करके इस पोजीशन में ले आऊँगा। दोबारा हम चेक करते हैं। तो इस बार देखें दोनों चल रही हैं। इट मीन्स कि हमारी एलईडी और दोनों एलईडीज़ ठीक से काम कर रही हैं। तो अब इसको हम फिट करेंगे। पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लूँ यहाँ से, और अब हम इसको फिट यहाँ से करके एक फाइनल लुक देखते हैं कि आया ठीक से काम हो रहा है नहीं होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए फ़िट किया, और ऊपर इसके मैं ये जो नीडल मिली है हमें ये वाली, ये लगा के चेक करेंगे हम। अच्छा, तो पहले आपने क्या करना है कि इसको पूरा निकाल के, जो स्क्रूज मिले थे हमें, सॉरी जो स्क्रू हमने अनस्क्रू किए थे पहले, तो हमने इसके साथ वो यहाँ पे लगा देंगे। तो हम दोबारा से इसको
सही से फिक्स करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये सही से फिक्स हो गया। लेकिन अब मसला मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो स्क्रूज़ हैं वो उनकी जो अलाइनमेंट है वो आगे पीछे है। यहाँ जो स्क्रूज़ दिए हुए हैं और जो पीछे के स्क्रूज़ हैं वो अलाइन नहीं है। तो अब मामला ख़राब हो चुका है। तो अब इसको हम जुगाड़ तरीके से बनाएंगे। मैंने तो ये सुना था कि जो 2007 मॉडल है और अब जितने भी हैं उनके लिए ये ठीक है, लेकिन जो 1998 और 2000 से नीचे के जो मॉडल्स हैं तो उनके लिए ये स्क्रूज़ का इशू आता है। पर यहाँ मुझे भी यही इशू आ रहा है। मेरा 2007 मॉडल है। तो अगर आप यहाँ से देखें अलाइनमेंट कैसे आउट है, ये देखें। अगर हम इसको स्ट्रेट इस तरफ देखते हैं तो सुराख यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि सुराख यहाँ पे है। इसी तरह अगर यहाँ देखते हैं हम तो सुराख यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे है। तो ये अब मसला बन चुका है। लेकिन मैं इसको अब क्या करूँगा कि यहाँ पे इसके लिए नए सुराख करने पड़ेंगे मुझे, और इन सुराख को बंद करने के लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये बुरे लगेंगे डैशबोर्ड के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये अलाइनमेंट तो ख़राब थी ही थी, साथ में ये जो नॉब्स हैं इनकी अलाइनमेंट भी ख़राब है। अगर मैं ये यहाँ पे सेंटर में इस नॉब पे फिट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप कि ये नॉब्स अपने जगह तक नहीं पहुँचती। जब वहाँ से अगर मैं फ़िट करने की कोशिश करता हूँ तो ये नॉब जो है तो बैलेंस इसका नहीं रहा। तो बिल्कुल जो है लो क्वालिटी की ये प्लेट है। बिल्कुल इसमें जो चीज़ें ध्यान देने की थी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया गया। चलिए मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिखने में नज़र आएगी। साथ में अगर हम इसके ये लगा लेते हैं तो ये देखें, ये कुछ यहाँ पे भी देखें तो अलाइनमेंट का इशू है। जो लाइट है वो ऊपर से फ्लो कर रही है, बिल्कुल नीडल के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि सारी यहाँ से निकल रही है, ज़ाया हो रही है। तो अब इसके लिए भी कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल फजूल किस्म की लो क्वालिटी जो है ये प्लेट है। तो आप भी लेते वक्त ये चीज़ें जहन में रखिएगा। अगर हम यहाँ से ऐसे देखें तो ये फिर भी अलाइंड है। मैं ज़रा इसको दोबारा एक बार तस्दीक के लिए देख लेता हूँ जी। तो अगर आप देखें तो ये अलाइंड है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इन जो सुराख हैं इनके मुताबिक इस पैनल में भी सुराख करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि या तो अगर आपके पास मिनी ड्रिल हो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि ड्रिल नहीं है तो आप किसी भी मेख को या नीडल को गरम करके आप यहाँ पे सुराख, जैसे मेरे पास ये चीज़ है तो मैं इसको गरम करूँगा और यहाँ पे सिंपली सुराख कर दूँगा। ठीक है। तो अब मैं इस पैनल में सुराख करने लगा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के, तो मैंने चीज़ गरम कर ली है, मैं इसको सुराख कर। हाँ देख सकते हैं मैंने एक सुराख कर लिया है। जस्ट सिंपली मैंने इसको गर्म किया और ये सुराख हो चुका है। लेकिन अब इसको मैंने थोड़ा खोलना होगा ताकि स्क्रूज यहाँ पे फिट हो सकें। एक हो गया, अब मैं दूसरा करने चाहता हूँ। मैं दूसरा सुराख करने जा रहा हूँ। इसको मैंने गर्म कर लिया है और हमने अच्छे से इसको खोल लेना है ताकि ये सुराख ठीक से हो जाए।
ये दूसरा कर चुका हूँ। ये हो जाने के बाद अब मैं दोबारा इसको देखता हूँ यहाँ से। पहले हम स्ट्रिप लगा लेंगे। और अब हम इसको यहाँ पे स्क्रू करते हैं। ये रहे, तो मैं पहले इनको लगा लूँ। आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, ये टूट सकती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से अलाइन नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। पर अब एक बार इसमें ये नीडल लगा लेते हैं। और इसको मैं भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट है। अब ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि ग्लो नहीं हो रही। जो नीडल है वो ग्लो इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि यहाँ भी अलाइनमेंट का इशू है। तो अब इसको मैं देखता हूँ कुछ जुगाड़ अगर बन सकता है तो। अच्छा, इसकी इस जगह पे मैं ये रैप वाली टेप होती है तो ये चढ़ा लूँगा ताकि यहाँ से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो फिर इस नीडल में डाइवर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं पहले इसे काट लूँ। तो अब देख सकते हैं कि मैंने कुछ हद तक जुगाड़ लगा के तो ये सेट कर लिया है। नीडल की जो पीछे बैकलाइट थी वो थोड़ी ऊपर थी, तो उसको मैंने थोड़ी सी तारों का पीस लगा के थोड़ा नीचे किया है। तो अब ये नीडल थोड़ी ग्लो कर रही है। फुल तो अभी भी नहीं कर रही, पर किसी हद तक ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेप का पीस लगाया ताकि वो जो सुराख था वो नज़र ना आए। और इस तरह जो ये दो सुराख हैं इनको भी मैं बंद करता हूँ। तो गाइस मैंने ये बना लिया है, बीच में बस वो टेप्स लगा लिए। और मैं आपको उसकी फाइनल लुक भी चेक करवा देता हूँ। अब इसको दोबारा फिट करते हैं।
आप देख सकते हैं कि इस वक्त मीटर लग चुका है और ये हेडलाइट बटन के साथ कंट्रोल होगा। जब आप हेडलाइट ऑन करेंगे तो आपके डैश में भी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। कैमरे में आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन असल में इतना ब्राइट ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।